हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ कबीर राइड्स। तो इस वीडियो में भाई सिंपली हम लोग जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक साल के बाद हमको अपनी बाइक पे कंसिडर करनी चाहिए एंड वो चीज़ों को आप भी अगर इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी बाइक पे तो आपको डेफिनेटली आपके पैसे का पूरा वैल्यू मिलेगा एंड वो वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हेल्प भी करने वाला है। तो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ पॉल्यूशन के बारे में कि पॉल्यूशन बाइक में किस तरह से बनाया जाता है एंड बताता हूँ आपको कि मैंने किस तरह से अपने बाइक पे पॉल्यूशन बनाया। सो भाई तो चलो चलते हैं अभी एंड बनाते हैं एक बार बाइक का पॉल्यूशन। वैसे तो बाइक का पॉल्यूशन अभी फेल हो चुका है, मेरे को मैसेज भी आया था बट कुछ प्रॉब्लम के चलते मैं जा नहीं पाया था, तो अभी चल के बना देंगे। मुझे पता है पेनल्टी लगने वाली है पॉल्यूशन में, लेकिन अगर पॉल्यूशन फेल होता है तो बहुत ज़्यादा इशू हो सकते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पेनल्टी जो लग रही है भाई लग जाए, लेकिन मेरा पॉल्यूशन का डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए। नियर बाय पेट्रोल पंप है हमारा गणेशगुड़ी पेट्रोल पंप, तो उस पेट्रोल पंप पे मुझे पता है बनाते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, तो एक बार चल के हम भी फटाफट से बना लेते हैं। डॉक्यूमेंट ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होंगे, जो भी चाहिए होंगे मैं आपको पहुँच के वहाँ पर बताता हूँ। लेट्स गो। तो भाई पहुँच गए हम लोग पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल। तो यहाँ पे हम लोग को बनाना है अपना पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन टेस्टिंग स्टेशन ये है। बंद है क्या भाई? खोल रहे हैं कि बंद कर रहे हैं? खोल रहे हैं शायद। खोला है भाई अभी अभी जस्ट। तो यही है अपना पॉल्यूशन टेस्टिंग स्टेशन। जस्ट अभी अभी लंच करके आए हैं, 2 बज रहे हैं ना, तो भैया ने अभी अभी खोला है। तो पॉल्यूशन बनाना था बाइक का, हो जाएगा ना? क्या नंबर देना है ना? AS01GD एक्सपायर हुआ है ना, रिन्यू कर दीजिए। ठीक है। तो भाई 685 रुपीज़ आएगा पॉल्यूशन का। डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है पॉल्यूशन, एंड आप भी अपने नियर बाय पेट्रोल पंप से करवा सकते हैं। स्टार्ट करना है तो भाई स्टार्ट करते हैं बाइक को। पाइप लगा दिया है। ये भी अपलोड करना पड़ता है क्या? फ़ोटो टेस्टिंग का फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है ना? हो गया। तो भाई पॉल्यूशन हमारा बन गया है एंड पॉल्यूशन काफ़ी अच्छे रेट में बन गया। अगर आपका चालान नहीं पड़ता है एंड आप 1 साल ख़त्म होने के नेक्स्ट 3 से 4 दिन के अंदर में बना लेते हैं, मैक्सिमम 3 दिन उन्होंने बोला है, 3 दिन के अंदर में अगर आप बना लेते तो आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगा, जो कि 500 रुपीज़ का पेनल्टी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉल्यूशन किस तरह से बनाना है एंड कैसा प्रोसेस होता है इसमें। तो चलते हैं फटाफट से, फिर आगे का आपसे बात करता हूँ। तो भाई काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। वो लोग सिंपली एक काम करते हैं कि एक पाइप होता है उनके पास में जो कि मशीनरी से कनेक्टेड होता है एंड उस पाइप का एक छोटा सा सिरा आपके साइलेंसर के अंदर में डाला जाता है एंड बाइक को स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। जब बाइक स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद में जो साइलेंसर का धुआं है वो साइलेंसर के अंदर से होते हुए मशीन के अंदर में जाता है एंड मशीन चेक करती है कि उसका रीडिंग कितना है एंड क्या वो सेफ़ है कि नहीं सड़क पर चलने के लिए। अगर आपकी बाइक का पॉल्यूशन फेल होता है तो भाई मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि आपका इंश्योरेंस भी फेल हो सकता है। एंड किसी भी ऐसे समय जब आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है, आपका एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, तो आपको सीधा सिंपल पूछा जाएगा कि आपका पोल्यूशन रेडी था। एंड अगर उस टाइम पे आपका कोई भी छोटा सा भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं था तो आपका इंश्योरेंस फेल हो सकता है। तो इस बात के लिए ज़रूर से तैयार रहना। तो भाई देखा आपने, बस इतना ही प्रोसेस था। काफ़ी ईजी एंड सिंपल प्रोसेस था पोल्यूशन बनाने का और इसी तरह से हमारा पोल्यूशन भी बन गया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो भाई हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई हम लोग का इंश्योरेंस। एंड इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप बाइक खरीदते हैं या कोई भी व्हीकल खरीदते हैं तो आपको 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलता है एंड 1 साल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मिलता है। थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है आपका, जो कि 5 साल के लिए मिलता है, वो इंक्लूडेड रहता है पहले 5 सालों में। तो और फर्स्ट पार्टी जो रहता है वो इंक्लूडेड रहता है 1 साल के लिए एंड उसको आपको हर साल रिन्यू भी करना पड़ता है। तो मैं आपको समझाते चलता हूँ कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है वो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपके सेल्फ डैमेज को कवर करता है एंड साथ ही में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सामने वाले के एक्सीडेंट कवरेज को कवर करता है। तो अगर आपकी गलती है या किसी और की भी गलती है या दोनों का जिसमें भी लॉस हुआ है तो कंपनी फर्स्ट पार्टी के हिसाब से आपको पैसा देगी एंड थर्ड पार्टी के हिसाब से उनको पैसा देगी। तो दोनों पार्टीज़ को मिल जाता है। अगर मान लीजिए आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं है,
तो इन अ केस अगर आपकी गलती होती है, आपका एक्सीडेंट होता है कहीं पे, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पैसा नहीं देके आपका जो कवरेज है, जो एक्सीडेंट डैमेज हुआ है, जो आपने डैमेज किया है दूसरे व्हीकल में, उनको कवर करेगी, ना कि आपको। ना आपका मेडिकल एक्सपेंसेस आता है इसमें, ना आपका बाइक रिपेयर होता है, एंड कोई भी तरह का आपको पैसा इसमें नहीं मिलता है। तो सबसे बेसिक है कि आप सबसे पहले फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दोनों ही लें। एंड फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को हर साल रिन्यू करना पड़ता है, तो मेक श्योर करें कि आप रिन्यू करें। तो भाई ये आप इंश्योरेंस कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि आप सबसे पहले जाके अपने जहाँ से शोरूम था, जहाँ से आपने बाइक को खरीदा था, उस शोरूम में जाके आप इंश्योरेंस का पेपर लेके जाइए। आपने जब बाइक खरीदी होगी तो आपको इंश्योरेंस का पेपर मिला होगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर में, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाइए, वो आपको बता देंगे कौन सा आपका डॉक्यूमेंट है। आपका व्हीकल नंबर देने से भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें उनके पास में है, तो वो आपका इंश्योरेंस आराम से बना सकते हैं। एंड इंश्योरेंस बनाने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप अपना इंश्योरेंस कैशलेस बनाएं, एंड उनको ये भी बोले कि आपको कैशलेस इंश्योरेंस ही चाहिए, क्योंकि कैशलेस इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी व्हीकल के लिए। आपको पे नहीं करना पड़ता है एक्स्ट्रा कुछ भी एक्सीडेंट के टाइम पे। जो भी कवर होता है वो कंपनी अपने साइड से देती है, एंड आपके जेब से 1 रुपया भी नहीं जाता। जस्ट द फाइलिंग चार्जेस जो 1000 से 2000 रुपये के बीच में रहता है। एंड इसका चार्जेस आपको कितना पड़ेगा वो थोड़ा सा वेरी करता है, बट मैंने कितना दिया मैं बता देता हूँ। मैंने 3800 दिया, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इंक्लूड कराना वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो इंश्योरेंस आप परचेस कर रहे हैं उसमें फर्स्ट पार्टी के हिसाब से भी आपको लेना पड़ेगा RTI, रिटर्न टू इनवॉइस। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एंड मैं बहुत वीडियोस में बोलता हूँ कि प्लीज़ आप लेना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरी बाइक एक बार चोरी हो गई थी, तो RTI एंड नील डेप्रिसिएशन ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। नील डेप्रिसिएशन होता है कि हर साल आपकी बाइक का वैल्यू गिरते जाता है, एंड उस वैल्यू को कवर करने के लिए आपका 1 भी रुपये का लॉस ना हो, इसलिए आपको देना पड़ता है एक नील डेप्रिसिएशन, जो कि बहुत ही मिनिमम होता है। 200 से 300 रुपये का एड ऑन होता है, दोनों ही मिला के 200 रुपये इसका, 300 रुपये इसका, इस तरह से 500 रुपीज़ का कवरेज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है नॉर्मल इंश्योरेंस के ऊपर में। जहां आपका इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी 3000 का आ रहा है, 3500 हो जाएगा इन दोनों को इंक्लूड करने के बाद में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है आपके लिए। तो भाई चलते हैं अब आगे, एंड आपसे बात करता हूँ मैं कि मैंने और ऐसी कौन सी चीज़ें जो 1 साल के बाद में करी हैं। तो चलते हैं सड़क पे, एंड उसके बाद में राइड करते हुए आपको बताता हूँ। लेट्स गो। तो भाई इंश्योरेंस और पोल्यूशन के बाद में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कंसिडर की, तो सबसे पहले उसके अंदर में आता है आपका रोड साइड असिस्टेंट। आई नो आप बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि रोड साइड असिस्टेंट इतना काम का नहीं है एंड इसका कोई वैल्यू नहीं है, बट यू नो व्हाट, अगर एक ऑफरिंग आपको मिल रहा है 1000 रुपये में, आपको रॉयल इनफील्ड बोलता है कि 1 साल के लिए रोड साइड असिस्टेंट देगा एंड आपको कवर करेगा। आपका कोई भी अगर रोड डैमेज होता है बाइक, या फिर कहीं पे भी स्टॉप हो जाती है, तो आपको लेके जाएगा वो शोरूम तक नियर बाय, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगा उस पर। ये ऐसा वो क्लेम करते हैं। मैंने पर्सनली ये ट्राई नहीं किया, बट आई हैव टेकन रोड साइड असिस्टेंट, एंड बहुत लोगों ने मेरे को बताया कि रोड साइड असिस्टेंट एटलीस्ट हमारे सिटी में बहुत अच्छे से काम करता है, तो इसलिए हमको रोड साइड असिस्टेंट कंसिडर करना चाहिए। एंड मैं भी आपको यही बोलूँगा कि रोड साइड असिस्टेंट आपको लेना चाहिए। 1000 रुपये है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन अ केस कभी भी कुछ भी होता है तो आपको एटलीस्ट एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि आपका बाइक सही सलामत एक दूसरे लोकेशन में पहुंच जाएगा किसी भी इमरजेंसी केस में। एंड ऑल्सो एडिंग ऑन टू दैट, जैसे आपको मालूम है मेरे बाइक पे ट्यूबलेस टायर्स नहीं है, तो ट्यूब टायर होने की वजह से हल्का सा मन में डर लगा रहता है कि कभी अगर फटा तो क्या होगा। वैसे तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट इन अ सेकेंड चांस आई हैव टेकन रोड साइड असिस्टेंट्स फॉर दैट। रोड साइड असिस्टेंट हेल्प करेगा थोड़ा सा भाई ऐसा सिचुएशन को टैकल करने में, एंड आई विल बी सेफ इन दैट मोमेंट। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट चीज़ के बारे में। तो भाई इन 3 चीज़ों के बारे में जो भी मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंश्योरेंस, सेकेंडली हमारा पोल्यूशन, एंड थर्ड हमारा रोड साइड असिस्टेंट। इन सब चीज़ों के बाद में जो 4th चीज़ है जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, वो है हमारे पार्ट्स का वेयर एंड टेयर। येस गाइज़, ये आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बाइक में कहाँ वेयर एंड टेयर हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने बाइक को लगभग 8000 किलोमीटर्स चला लिया था, एंड 8000 किलोमीटर्स चलाने के बाद में मेरे को बाइक के ब्रेक पैड्स थोड़े से घिस गए हैं ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि पीछे का ब्रेक अच्छे से काम नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने ट्राई किया कि मैं पीछे का ब्रेक पैड्स चेंज करा दूँ, एंड द ब्रेक्स आर गुड एज न्यू नाउ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई। तो इसका ध्यान आपको खुद ही रखना है किसी भी राइड के दौरान। जब आप अपने बाइक को स्टॉप करना चाहेंगे तो आप ऐसा नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसी चीज़ हो जहाँ आपको पता चले कि आपके ब्रेक्स घिस चुके हैं एंड यू वेयर नॉट रेडी अबाउट इट।
तो ये एक चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बोला चेंज करने के लिए। एंड ऑल्सो कि मैंने अपने बाइक का क्लच भी चेंज किया है। अभी 1 साल यूज़ करने के बाद में क्लच मेरा बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। एंड लोग भी बोलते हैं, काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे हुए हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि भाई हमारा 1 साल के बाद में क्लच ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई आप एक काम करना, ये क्लच केबल आती है चेंज करने के लिए जो यहाँ से जा रही है, ये पूरी क्लच केबल ही चेंज हो जाएगी। एंड इट इज़ अराउंड 200 एंड समथिंग रुपीज़। तो 200 रुपीज़ में आपका ये क्लच केबल पूरा यहाँ से लेके नीचे तक पूरा चेंज हो जाएगा। एंड भाई इतना स्मूथ हो जाएगा ना, उसके बाद में लिटरली आप एक उंगली से दबा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ भाई, देखो देखो भाई, मैं एक उंगली से दबा सकता हूँ, क्लच इतना सॉफ्ट हो चुका है। 2 चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इंडिकेटर ना है निकी, इंडिकेटर नहीं दे रहा है भाई, डायरेक्ट घुसा रहा है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्विस के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ना कि जस्ट आप सर्विस करा के आएँ, आप सारी चीज़ों का ध्यान रखें अपने सर्विस में। एंड आपको जो भी फॉल्ट बाइक में फील हो रहा है उसको आप बताएं एंड अपने प्रॉब्लम को A to Z सॉल्व करवाएं। बिकॉज ऑन राइडिंग टाइम ऑन द रोड यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग भाई, ठीक है। तो भाई इन 4 चीज़ों के बाद में जो 5वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी भाई, जिसको लेके हमें सिर्फ 1 साल पे ध्यान नहीं देना है भाई, हर टाइम ध्यान देना है जिस चीज़ का, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है भाई बाइक की क्लीनिंग। अगर आप बाइक की क्लीनिंग भाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आपकी बाइक हर टाइम गंदी रहेगी। उसमें डस्ट लगेगा, उसमें पानी लगेगा, उसमें रस्ट लगेगा, उसमें वाटर मार्क्स भी आएंगे। एंड आपकी बाइक बहुत ही ज़्यादा पुरानी दिखने लग जाएगी, उसमें मार्क्स भी रह जाएंगे। तो एटलीस्ट आपको इसको 15 से लेकर 20 डेज़ के बीच में धोना चाहिए। एंड महीने में 1 से 2 वॉश बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आप 1 से 2 वॉश आराम से कर सकते हैं बाइक में। एंड बाकी टाइम में आप इसको नॉर्मल कपड़े से साफ़ कर सकते हैं या फिर जस्ट सिंपली पानी से धो सकते हैं। ऐसे पानी मार के 1 बकेट पानी मार के धो सकते हैं। एंड इस तरह से आप अपनी बाइक को क्लीन रख पाएंगे एंड इस पर बिल्कुल भी डस्ट नहीं जमेगी एंड बाइक एकदम ही ब्रांड न्यू कंडीशन में न्यू बनी रहेगी। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अपने तरफ से सारा इन्फॉर्मेशन जितना हो सकता था देने का ट्राई किया एंड 1 साल के बाद में जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। तो अब मैं मिलता हूँ आपको एक नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।